तो गाइस ऑक्सीजन OS 16 आने वाला है। मेरे पास थोड़ा जल्दी आ गया तो सोचा आपको बता दूं क्या क्या चीजें नई आने वाली हैं। देखिए कुछ चीजें तो ऐसी है जिससे आपका OnePlus फोन डेफिनेटली बेटर लगने वाला है और पहले से भी ज्यादा स्मूथ लगेगा। कुछ नेटिव एप्स है जिनमें फंक्शनैलिटी और आ गई है। AI में भी काफी कुछ नई चीजें आने वाली हैं एंड डेफिनेटली बहुत तरीकों से आप अपने फोन को कस्टमाइज कर पाएंगे। एक एक करके पकड़ के चलते हैं और शुरू करते हैं होम स्क्रीन से। तो गाइस सबसे पहले तो आप सोच रहे होंगे कि आप अपने होम स्क्रीन को ऐसा कैसे कर पाएंगे। देखो ऐसा है, अब आप कोई भी ऐप आइकन को लॉन्ग प्रेस करेंगे ना होम स्क्रीन पे तो आप उसको एक्सपैंड कर पाएंगे और शॉर्टकट्स ऐड करने के लिए, और फिर इस तरह से रीसाइज भी कर पाएंगे, या तो वर्टिकल पिल होने के लिए या हॉरिजॉन्टल। अच्छा, कमाल की बात यह है कि अलग अलग एप्स को जब आप एक्सपैंड करेंगे तो डिफरेंट शॉर्टकट के ऑप्शंस मिलेंगे आपको। जैसे कि व्हाट्सएप है तो उसमें आपको अलग अलग कॉन्टैक्ट्स ऐड करने के ऑप्शन मिल जाएंगे, या इंस्टाग्राम है तो उसमें आप नया पोस्ट या सीधा DM में घुसने का शॉर्टकट ऐड कर पाएंगे। मुद्दा यह है कि ये जो ऐप आइकन है अब ये खुद ही में विजेट्स का काम करते हैं और काफी फंक्शनल हो गए हैं पहले से। अगला है कमांड सेंटर, जो देखने में पहले से तो बेटर है ही, लेकिन अब आप मीडिया, ब्राइटनेस एंड वॉल्यूम टॉगल्स को इतने से एरिया में ना मूव कर पाएंगे। पहले ऑक्सीजन OS 15 में आप इनको मूव नहीं कर सकते थे, और अब ना कुछ नए विजेट्स भी आ गए हैं। मतलब सबसे पहली बात, अगर आप विजेट्स की अब लिस्ट देखेंगे तो ये अल्फाबेटिकली कैटेगराइज्ड है, जो पहले नहीं होता था। सो ऑब्वियसली अब ये काफी नीट एंड क्लीन लगता है। और जैसे कि मैंने कहा, दूसरी बात, इसमें अब नए विजेट्स आ गए हैं जो ऑक्सीजन OS 15 में पहले नहीं थे। जैसे कि ये नया वाला बैटरी विजेट आ गया है, एक कॉन्टैक्ट विजेट भी आ गया जिसमें अपने फेवरेट कॉन्टैक्ट्स को होम स्क्रीन पे ही पिन कर पाएंगे। नए नए क्लॉक स्टाइल के विजेट्स भी आ गए हैं जो पहले नहीं थे। फाइल मैनेजर का विजेट आ गया है, और एक मैनेज अदर OnePlus डिवाइसेस का भी एक विजेट आ गया है। और होम स्क्रीन में मोटा मोटा इतने ही चेंजेस थे, लेकिन ऐप ड्रॉअर की बात करते हैं, इसमें भी काफी चेंजेस हैं। और सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे वो ये है कि लिस्ट व्यू तो पहले से भी था, लेकिन अब आपको एक कैटेगराइज्ड व्यू भी मिलेगा एप्स का। और ये चीज हमने iOS में देखी है ना, मुझे ये वहां पे काम का लगता है ना ये मुझे इसमें काम का लगता है। अच्छा, दूसरा चेंज जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, अब आप अल्फाबेट्स पे अपने फिंगर को ऐसे रन कर सकते हैं ताकि आप उस लेटर पे आ जाए जिसका आपको ऐप चाहिए, और फिर आप अपनी फिंगर को स्वाइप करके उस ऐप पे छोड़ेंगे तो वो ऐप लॉन्च हो जाएगी। मतलब कूल है। मैं शायद इसको इतना यूज ना करूं क्योंकि मुझे आदत है सीधा सर्च करके ऐप को खोलने की, बट ये भी काफी तेज हो सकता है। और तीसरा और काफी छोटा चेंज, ये जो सर्च बार है अब नीचे ही आ गया है, तो इस पे क्लिक करके सर्च करना थोड़ा इजी हो गया है। तो ऐप ड्रॉअर में इतने ही चेंजेस, लेकिन अब थोड़े फन चीजों की बात करते हैं, लॉक स्क्रीन की बात करते हैं। तो गाइस अब आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे वॉलपेपर भी दिखा पाएंगे, जैसे हम iOS में या Samsung के One UI में कर सकते थे। तो अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ना iOS या One UI की तरह काम करता नहीं है। कुछ देर बाद ये ऑफ हो जाता है, 5 सेकंड बाद। तो फंक्शनैलिटी तो है, लेकिन सच में ऑलवेज ऑन नहीं है। तो अगर आपको सच का ऑलवेज ऑन चाहिए तो आपको या तो सीमलेस या क्लासिक पे जाके ऑल डे का ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अब लॉक स्क्रीन के लिए काफी कूल क्लॉक स्टाइल्स भी आ गए हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अब अगर आप होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाएं और फिर थीम्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे काफी कुछ बने हुए हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, अपना खुद का वॉलपेपर सेट कर सकते हैं और फिर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन लॉक स्क्रीन के वॉलपेपर्स को लेकर एक काफी अनोखी चीज है जो आप सिर्फ इसमें कर पाएंगे, iOS या One UI में नहीं कर सकते हैं, वो है AI थीमिंग। तो गाइस अगर आप कोई भी ऐसी थीम चूज करें जिसमें टेक्स्ट है, फिर उसमें आप वॉलपेपर अपने हिसाब से कुछ भी सेट कर लीजिए, यहां कस्टम पे क्लिक करके फिर आप यहां टैप कीजिए, तो ये वॉलपेपर के बेसिस पे ना एक कैप्शन जनरेट कर देगा। और अगर आपको वो कैप्शन नहीं पसंद आता तो एक और जनरेट कर लो, और जो भी एस्थेटिक आपको चाहिए फॉन्ट का या साइज का आप चेंज कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली जो लुक आपको चाहिए ना वो आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से ना अनलिमिटेड कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे आपको वॉलपेपर एंड टेक्सटाइल के। अच्छा, लास्ट चीज, एक हल्का सा चेंज है एज लाइटिंग में भी। तो अगर आप एज लाइटिंग के सेटिंग्स में जाएंगे तो आप इनकमिंग कॉल्स के लिए भी इसको एक्टिवेट अब कर पाएंगे। ये सेटिंग पहले नहीं थी, अब इन्होंने दे दी है। चलिए गाइस अब बात करते हैं ऑक्सीजन OS की कुछ नेटिव एप्स की। उनमें भी कुछ फंक्शनैलिटीज ऐड हुई हैं, कुछ एस्थेटिक चेंजेस आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं गैलरी या फोटोज ऐप की। तो गाइस पहली बात, अब ना काफी क्लीन और मिनिमल लुक है, और कुछ एलिमेंट्स में आपको ये फ्रॉस्टेड ग्लास लुक भी मिलता है। पहले का अगर आप देखेंगे तो थोड़ा एवं सा लगता है उसके सामने। दूसरी बात, एल्बम्स जो है ना काफी स्लीक और एक लिस्ट फॉर्मेट में आ जाती हैं। पहले अगर आप देखेंगे बिग ब्लॉक्स में थी जो पढ़ना इतना इजी नहीं था। तीसरी चीज, अब ना फोटोज ऐप ऑटोमेटिकली और इंटेलिजेंटली फोटोज को कैटेगराइज कर देती है अलग अलग एल्बम्स में।
डिपेंडिंग ऑन फोटो में क्या है या कहाँ है, तो कुछ भी ढूंढना काफी इजी हो सकता है। और लास्टली अब आप अपने फोटोज ऐप को थोड़ा कस्टमाइज कर सकते हैं कि क्या क्या चीज आपको देखनी है और क्या क्या चीजें नहीं। तो अब आप चीजों को रीऑर्डर भी कर सकते हैं या ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे देखनी ही नहीं है। अच्छा, जो वॉइस रिकॉर्डर ऐप में, इसमें काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। सबसे पहले तो गाइस अब रिकॉर्डिंग करते वक्त ही रियल टाइम पे ये अलग अलग स्पीकर्स को पहचान पाएगा। दूसरी चीज, अब वो पूरी रिकॉर्डिंग की समरी भी जनरेट कर सकता है जो पहले नहीं कर पाता था। अगर आप उस रिकॉर्डिंग को प्लेबैक करते हैं, एक एआई क्लियर वॉइस का ऑप्शन है जिससे वो वॉइस क्लैरिटी को ना और एनहांस कर देगा, और ये अब कॉल रिकॉर्डिंग्स की भी समरी उसी ऐप में जनरेट कर सकता है। और गाइस ऑक्सीजन ओएस 15 में ना ये फीचर्स नहीं थे वॉइस रिकॉर्डिंग ऐप में, तो काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है मेरे हिसाब से। अच्छा, अगर आप गेमर हैं तो गेमिंग टूल्स में भी काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। सबसे पहले तो इसका लुक ही चेंज कर दिया है, तो अब आपको ना ये स्पीडोमीटर स्टाइल लुक मिलता है, और तीनों मोड्स जो है ना वो इजीली आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप ऑक्सीजन ओएस 15 में देखें तो ना स्क्रॉल करके क्लिक करना पड़ता था। अच्छा, अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो अब उन्होंने स्प्लिट कर दिया है परफॉर्मेंस फंक्शंस अलग से एंड टूल्स को अलग से। परफॉर्मेंस के अंदर आपको सेटिंग्स मिल जाती है जैसे हाइपर फ्रेम रेट एंड टच रिस्पॉन्स, जो आप ज्यादा यूज करते हैं। बाकी सारी चीजें इन्होंने टूल्स के अंदर डाल दी हैं, और इसको भी अब काफी अच्छे ब्लॉक्स में बना दिया है जिनको सेट करना या क्लिक करना काफी आसान हो जाता है। चलिए गाइस, अब बात करते हैं एआई की, और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो ये है कि इन्होंने अपने माइंड स्पेस ऐप को गूगल जेमिनी के साथ इंटीग्रेट कर दिया है, और ये बहुत यूजफुल चीज है। तो अगर आपको नहीं पता था, माइंड स्पेस ऐप जो है ना वो आपके सारे स्क्रीनशॉट्स को स्टोर कर लेता है एनालाइज करके। तो एक तरह से ना वो उसको मेमोरी बना के सेव कर लेता है। उसको पता है कि स्क्रीनशॉट में क्या है, कहां कौन सी लिंक से आपने इसको स्क्रीनशॉट लिया था, वो सारी एज अ मेमोरी सेव हो जाती है। तो गाइस, जैसे मैं फर्नीचर शॉपिंग कर रहा था तो मैंने काफी स्क्रीनशॉट्स लिए और वो सारी माइंड स्पेस ऐप में ऐसे लिस्ट हो गई। अब आप देखिए कि जेमिनी कैसे काम आता है। तो मैं ना जेमिनी को एक प्रॉम्प्ट दे सकता हूं कि मेरी जितनी भी ये फर्नीचर की पिक्स हैं माइंड स्पेस ऐप से उठा के एक अच्छे से टेबल में ना लिस्ट कर दे, और ये देखो एक प्रॉम्प्ट से उसने कर भी दिया। या मान लीजिए मैंने कभी कोई फ्लाइट टिकट को माइंड स्पेस ऐप में स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया था, अब मैं जेमिनी को बोल सकता हूं कि मुझे वो फ्लाइट डिटेल्स फेच करके दो। या मान लीजिए मैंने कोई डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस को माइंड स्पेस ऐप में स्कैन करके डाल दिया था, तो अब मैं जेमिनी को बोल पाऊंगा कि मुझे प्रिस्क्रिप्शन फेच करके दो किसी एक स्पेसिफिक डॉक्टर के नाम से। मुद्दा यह है कि मैं किसी भी चीज को या हर चीज को माइंड स्पेस ऐप में डाल सकता हूं और फिर जेमिनी के थ्रू कभी भी उस इंफॉर्मेशन को पुल आउट कर पाऊंगा। काफी कूल चीज है, लेकिन एक दिक्कत भी है। कुछ चीजें काम करती हैं, कुछ चीजें काम नहीं करती हैं। तो जब आप यूज कर रहे होंगे जेमिनी को माइंड स्पेस से इंफॉर्मेशन पुल आउट करने के लिए, 100% ऑफ द टाइम्स काम नहीं करेगा। तो हिट और मिस है, लेकिन आई थिंक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं ये, और ये सारे एप्स में वैसे भी आ ही जाएगा, बट ये काफी अच्छा स्टेप है। गाइस, अगला एआई फीचर है एआई राइटर, और ये पहले से और भी ज्यादा यूजफुल हो गया है। तो गाइस, सबसे पहले ना अब आप कोई भी टेक्स्ट को हाईलाइट करके एआई राइटर यूज करके उसको रीफ्रेज कर सकते हैं किसी भी टोन में या स्टाइल में। तो मान लीजिए इस टेक्स्ट को मैं क्रिस्प करना चाहता हूं ताकि छोटा हो जाए, कर देगा। और ऑफ कोर्स अब मैं इसको सिर्फ कॉपी करके किसी को भी भेज सकता हूं। या मान लीजिए कि मैं कोई इंस्टाग्राम पोस्ट करने जा रहा हूं, नहीं समझ आ रहा कि क्या कैप्शन डालना है, तो एआई राइटर यूज किया, एक टोन चूज की और कैप्शन जनरेट हो गया। लेकिन एक सुपर कूल चीज है जो आप एआई राइटर के थ्रू कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप कोई नोट्स में या कहीं पे अपने सारे एक्सपेंसेस को लिखते हैं, तो अब मैं यहां टैप करके टेबल सिलेक्ट कर सकता हूं, और ये मेरे सारे खर्चों को डे वाइज एक टेबल में डाल देता है। और इवन बेटर, अब मैं इसको एक्सपोर्ट भी कर सकता हूं एज अ पीडीएफ या एज एन इमेज। काफी क्रेजी है। अच्छा, एआई का कुछ इंप्लीमेंटेशन आपको फोटोज ऐप में भी मिल जाएगा, जैसे पोर्ट्रेट रीलाइट। तो अगर कोई पोर्ट्रेट काफी डार्क है तो उसको आप थोड़ा लाइट कर पाएंगे। और कुछ इंप्रूवमेंट्स इन्होंने डॉक्यूमेंट स्कैनर में भी किए हैं। तो अगर आप डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं तो शैडोज हैं या अगर डिटेल कम है, उन सबको वो खुद ही ठीक कर देता है। वैसे देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ऑलरेडी कुछ एप्स हैं प्ले स्टोर पे जो ये करती थी, और सैमसंग वगैरह तो ऑलरेडी नेटिवली इस चीज को इंप्लीमेंट कर चुके हैं। अब इन्होंने भी कर दिया, अच्छी बात है, बस थोड़ा लेट है। अब देखिए गाइस, चेंजेस तो यही थे, लेकिन इन्होंने सिस्टम लेवल पे भी कुछ काम किया है जिससे इसकी जो यूजेबिलिटी है अब और भी ज्यादा स्मूथ है। देखिए, ऑक्सीजन ओएस 15 वैसे ही काफी फ्लूइड था, लेकिन ओएस 16 यूज करके लग रहा है और भी ज्यादा स्मूथ हो गया है। जैसे गाइस, अब ना एनिमेशंस और ट्रांजिशंस जो होती हैं उनमें बहुत ही सटल, हल्का सा लेकिन एकदम नोटिसेबल
एनिमेशन में एक स्मूथनेस है जो पहले से और भी ज्यादा है। जैसे ऐप के अंदर में भी अगर आप टैप करके दूसरी स्क्रीन पे आते हैं तो वो जो एक फ्लो है ना अब और नेचुरल लगता है और काफी ब्यूटीफुल सी ट्रांजिशन है। और ऑनेस्टली ये चीजें ऐसी हैं जो आपको यूज करते वक्त ही फील होंगी, समझ आएंगी और पूरे सिस्टम वाइड आपको ये अब मिलेगा। अच्छा, अब एक चीज है जो आपको देखी जाएंगी कि नेटिव एप्स के अंदर ना जो UI एलिमेंट्स है उनमें एक अपडेट है। जैसे फोटोज ऐप है तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको वो गॉसियन ब्लर फ्रॉस्टेड ग्लास लुक है जो काफी नीट है। ये आपको सेम चीज माइंडस्पेस ऐप में भी दिखेगी, लॉक स्क्रीन के कुछ एलिमेंट्स में भी आपको ये नजर आएगा। इनफैक्ट अगर आप फोन को अनलॉक करेंगे तो अगर आप देखें ये जो कीपैड है इसमें भी है और कैलकुलेटर के लुक में भी आपको दिख ही रहा है। और कुछ तो अगर आप नोटिफिकेशन ट्रे भी देखेंगे उसमें भी हल्के हल्के अपडेट्स हैं, कॉर्नर ज्यादा राउंडेड हैं और थोड़ी ट्रांसपेरेंसी भी है। तो गाइस अगर आप देखें विजुअली बहुत मेजर चेंज नहीं है, जो कि अच्छी बात है। थोड़ा फेमिलियर भी लगता है UI, लेकिन कुछ एलिमेंट्स नए होने की वजह से इंटरेस्टिंग भी लगता है। आई थिंक अंडर द हुड इन्होंने काफी काम किया है, इसलिए ये और भी ज्यादा स्मूथ हो गया है। आई मीन OxygenOS 15 मेरे हिसाब से वैसे भी सबसे ज्यादा स्मूथ UI था और OxygenOS 16 उससे भी ज्यादा है, जो कैसे किया पता नहीं, लेकिन इससे ज्यादा स्मूथ कोई नहीं है। आई थिंक इसके बाद कलर OS ही आता है और उसके बाद One UI। अब आई एम श्योर आप जानना चाहते हैं कि आपके OnePlus में OxygenOS 16 कब आएगा, तो मैं आपके सामने एक ये इमेज छोड़ रहा हूं तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके फोन में ये अपडेट आप कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ सवाल हो या कोई डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं रिप्लाई दे पाऊं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा और वो बेल आइकन को टैप करके ना और जरूर मार्क कर दीजिएगा, बड़ी हेल्प मिलती है। मिलते हैं।